Hello friends, you are welcome in English with Sagir. As you all know that we have started the chapter of models in English grammar and we have talked about may. Today we will know about should and we will learn how to use should and what is the meaning of should. We know all about should. शुड का एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या होता है? शुड मीन्स हम लोग जानते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग चाहिए के लिए। ठीक है, तो इसका पहला यूज़ है हम लोग का एडवाइस के तौर पे। जब किन्हीं को एडवाइस देना होता है तब हम लोग शुड का यूज़ करते हैं टू गिव एडवाइस, है ना। शुड का यूज़ कैसे करते हैं? एडवाइस देने के लिए। तो उसके लिए हम लोग का देखिए, अगर स्ट्रक्चर पे जाएंगे आप तो उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड प्लस वर्ब वन लगेगा। इसमें मेन वर्ब के तौर पे वर्ब वन का यूज़ करना होगा। उसके बाद जो आपका अदर वर्ड है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में क्या आता है। तो सब्जेक्ट में हम लोग का है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। ये हम लोग का सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं शुड का, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वो करना होगा क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा। इस तरह का हम लोग बहुत तरह का एडवाइस देते हैं। तो वही एडवाइस देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग एडवाइस दे रहे हैं किसी को, अगर वो लेट से सो के उठता है या फिर उसको कहीं पे जाना है सुबह में उठ के, तो हम लोग उसको एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जल्दी सो के उठना चाहिए सुबह में, है ना। तो हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे शुड। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग वहाँ पे उसको सलाह देते हैं कि तुमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का एडवाइस हुआ। तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका नोट डाल के हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड नोट गो देयर। अगर वहाँ पे उसका जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर कुछ काम नहीं बनेगा या फिर वहाँ पे उसका या हम कह सकते हैं उसका स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, क्लासेस ऑफ हैं, तो हम लोग उसको वहाँ जाने से रोकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो उसके लिए हम लोग नहीं जाना चाहिए ये बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड नॉट लाफ एट हीज मिस्टेक्स। उसकी गलतियाँ पर तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। ये भी एक प्रकार का क्या है? एडवाइस है ना। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसका दूसरा यूज़, एक सलाह के तौर पे वह दूसरा यूज़ हम लोग का होता है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी में इसको कहा जाता है नैतिक दायित्व, है ना। या फिर हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे ड्यूटी के तौर पे। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, वी शुड नॉट टेल अ लाई। ये हम लोग का मोरल ऑब्लिगेशन है कि हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड लव आवर कंट्री। ये हम लोग का मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ये भी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमारे एल्डर्स जो हैं उसको क्या करना चाहिए? हम लोग को ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ये भी हम लोग का मोरल ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ये भी हम लोग का मोरल ऑब्लिगेशन है। हम लोग को सच बोलना चाहिए, है ना। तो सच बोलना हमारा क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी हम कह सकते हैं। एक यूज इस तरह से भी होता है शुड बी, है ना। तो बी मीन्स हम लोग जानते हैं, बी मीन्स होने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है वी शुड बी पंचुअल। हम लोग को पंचुअल होना चाहिए।
या फिर आप किन्हीं और को यू का यूज़ करके कहना चाहते हैं या ही का यूज़ करके, तो आप कह सकते हैं यू शुड बी पंचुअल, तुम्हें टाइम पर होना चाहिए, तुम्हें पंचुअल होना चाहिए। शी शुड बी पंचुअल, उसे टाइम पर होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। यू शुड बी ऑनेस्ट, ये भी कह सकते हैं, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, इस तरह का। ठीक है, तो शुड का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। पहला यूज़ है हम लोग का एडवाइस के तौर पे, किन्हीं को एडवाइस देना है तो आप शुड का यूज़ कीजिएगा। दूसरा यूज़ है हम लोग का मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व या ड्यूटी के तौर पे यूज़ करना हो तो आप शुड का यूज़ कीजिएगा। थर्ड यूज़ होता है हम लोग का शुड बी करके, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑन टाइम, यू शुड बी पंचुअल, इस तरह का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था शुड का यूज़ कैसे करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।